हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफरान असमत और हम आपके लिए मैपिंग सीरीज़ लेकर के आए हैं, वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़, जिसमें हम सारे कॉन्टिनेंट्स को कवर करने वाले हैं। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो हम सारे कॉन्टिनेंट्स को कवर करेंगे। यहाँ पे पहले हम सारे मैप्स का फिजिकल फीचर्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बताएंगे, देन फिजिकल फीचर्स बताएंगे, रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, एवरीथिंग हम धीरे धीरे आपका इस मैपिंग सीरीज में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एशिया से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा कंट्री है इंडिया और इंडिया हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, इसलिए हम सबसे पहले एशियन पार्ट को कवर करेंगे। तो कितना कॉन्टिनेंट्स है हमारे वर्ल्ड में ये आपको पता होगा। ये वाला जो पार्ट है ये एशियन पार्ट होता है, इस पार्ट को हम आज कवर करने वाले हैं और बाकी सारा पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियोस में लेकर के आएंगे। तो ये इसको एशियन कॉन्टिनेंट बोलते हैं। एशियन के इस साइड में आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, वेस्टर्न साइड में साउथ वेस्ट में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये इधर आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, और एशिया के नीचे में आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट आता है, और ये आपका अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है। ओके, इतना आइडिया लग गया होगा आपको। चलिए फिर देखते हैं। तो अगर किसी भी रीजन को आप स्टडी करना चाहते हैं ना, सपोज अगर आप एशिया को स्टडी करना चाहते हैं तो एशिया को वर्ल्ड से अलग कर लीजिए। सपोज हमें इस पोर्शन को कवर करना है तो बस हम इसी पार्ट पे फोकस करेंगे। तो एशिया वर्ल्ड में कैसे एशिया को वर्ल्ड से अलग करेंगे, तो ये जो आपका रशिया है, रशिया में आपको ये यूराल माउंटेन्स दिख रहा होगा, इस एरिया को यूराल माउंटेन्स बोलते हैं। तो ये आपका एशिया को एक साइड से अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। यहाँ पे आपका कॉकेशियस माउंटेन है, यहाँ पे आपका कैस्पियन सी है। ओके, ये आपका रेड सी वाला जोन है, सिनाई पेनिनसुला। तो ये पार्ट आपका, ये सिनाई पेनिनसुला रेड सी वाला पार्ट आपका एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। और ये आपका बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट आपका एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। तो इस पार्ट को हम कवर करने वाले हैं। तो कमिंग लेक्चर्स में हम इस पार्ट का सारा फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, एवरीथिंग A to Z चीज़ मैं आपका कवर करवाने वाली हूँ। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, किसी भी मैप को आप पढ़ने वाले हो तो सबसे पहले वो उसका लोकेशन क्या है, वो कौन सी कंट्री है। अगर आपको उसका लोकेशन का नॉलेज होगा तभी आप वहाँ के प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स को लोकेट कर पाएंगे ना। वरना अगर मैं आपको बता दूं कि ओके ओब रिवर रशिया में बहती है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि रशिया कहाँ पर है, रशिया वर्ल्ड में कहाँ पर आता है। क्या रशिया इस पार्ट में आता है, क्या रशिया इस पार्ट में आता है, या फिर रशिया एशिया में आता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है उसको जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे हम सारा कंट्रीज देखेंगे। तो एशिया को भी पढ़ने के लिए हम एशिया को, ये हमारा ओवरऑल एशिया का मैप है, एशिया को भी पढ़ने के लिए हम एशिया को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एशिया का इस रीजन को कवर करेंगे जो आपका साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। इस रीजन को साउथ ईस्ट एशिया हम कवर करेंगे। फिर हम आपका अपर एशिया रीजन देखेंगे। ओके, फिर हम आपका सेंट्रल एशिया रीजन ये थर्ड में देखेंगे, ये सेकंड में देखेंगे, ये थर्ड में, और फिर हम आपका ये मिडिल ईस्ट वाला ये फोर्थ। तो इतनी सारी कंट्रीज है ना, इतनी सारी कंट्रीज को पढ़ने में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है और डर लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी छोटी छोटी कंट्रीज है, यहाँ पे इतनी छोटी छोटी कंट्रीज है। इसीलिए हम टुकड़े टुकड़े करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाए। ओके, तो फिर चलो सबसे पहले हम इस पार्ट को कवर करते हैं। ये हमारा है साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में कैसी कंट्रीज आती है, जैसे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सारी जो कंट्रीज आती है हम उस कंट्रीज को कवर करेंगे। तो ये आपको जो मैप में ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये आपका इंडोनेशिया का पार्ट है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। देखिए इतने सारे आइलैंड ग्रुप्स है ना, ये इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में आपको एक पॉइंट जो सबसे पहले याद रखना है वो ये है कि ये वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलस कंट्री कौन सी है, वो हमारी इंडोनेशिया है।
ओके। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, ये आपको यहाँ पे इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता दिख रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता ये पहले थी, अभी इसका कैपिटल शिफ्ट हो रहा है। कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है इसका कैपिटल, तो वो बोर्नियो आइलैंड में शिफ्ट होने की बात हो रही है। इंडोनेशिया की कैपिटल जिसका नाम है आपका ईस्ट कालीमंथन, ये यहाँ पे शिफ्ट होने वाली है बोर्नियो आइलैंड में, ईस्ट कालीमंथन। ओके। तो ये जो आपकी इंडोनेशिया है ये वेरियस आइलैंड ग्रुप्स से मिलकर के बनी हुई। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि सबसे हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलस कंट्री है। सेकंड, इसकी कैपिटल पहले जकार्ता थी, अब इसकी कैपिटल बोर्नियो में शिफ्ट हो गई है, उसका नाम है ईस्ट कालीमंथन। ओके, इसकी कैपिटल शिफ्ट हो गई। तो ये वाइड रेंज ऑफ आइलैंड्स से बनी हुई है। अप्रोक्सीमेटली 13,000 आइलैंड्स है यहाँ पे। कितना? अप्रोक्सीमेटली 13,000। नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि इतना आइलैंड्स है इंडोनेशिया में हमारा। ठीक है, तो इंडोनेशिया में वेरियस आपकी आइलैंड्स है, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको बोलते हैं सुमात्रा आइलैंड, और ये इंडोनेशिया की सबसे बड़ी आइलैंड है। ओके, ये वाली जो आइलैंड है ये आपका कौन सी आइलैंड है, इसको बोलते हैं जावा आइलैंड। ओके, सुमात्रा आइलैंड हो गया, जावा आइलैंड हो गया, यहाँ पे है आपका बाली। ओके, बाली आइलैंड हो गया। तो ये सारा, और ये आपका बोर्नियो आइलैंड हो गया। तो ये सारा आपका किसका है? इंडोनेशिया का है। तो कभी भी आपको पूछा जाए कि सुमात्रा आइलैंड किसका पार्ट है, तो आपका दिमाग फटाक से जाना चाहिए कि ओके, सुमात्रा की बात हो रही है, जावा की बात हो रही है, बोर्नियो की बात हो रही है, बाली की बात हो रही है। तो ये सारा आइलैंड ग्रुप्स किसका है? इंडोनेशिया का है। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने ये चीज। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें जो रिलेटेड हैं हर एक आइलैंड से, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो इन सारे आइलैंड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलस आइलैंड है वो ये है, जावा आइलैंड। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसी आइलैंड में रहती है तो वो जावा आइलैंड में रहती है। ओके, तो ये जो सुमात्रा आइलैंड है, ओके, एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मैं एक चीज बताती हूँ आपको। कौन सा वो एंशिएंट इंडिया का रूलर था जिस रूलर ने यहाँ के एक राजा को हराया था, किंग को हराया था? तो उस एंशिएंट रूलर का नाम अगर किसी को पता है तो सोचो, ध्यान में करो। अगर एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हो तो, अगर नहीं कंप्लीट कर चुके हो तो मैं बताती हूँ। उस रूलर का नाम था राजेंद्र वन। राजेंद्र वन चोला एम्पायर, चोला जो तमिलनाडु के एरिया में है, उस रीजन का एक किंग था। उस किंग ने यहाँ के शैलेंद्र नाम के किंग को हराया था, शैलेंद्र किंग। ओके, तो वो जो चोला एम्पायर का किंग था राजेंद्र वन, तो ही अटैक्ड इन दिस पोर्शन ऑफ इंडोनेशिया। तो जैसे कि आप ये मैप में देखिए, ओके, ये हमारा ये वाला पोर्शन हो गया ना तमिलनाडु का, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ से इन्होंने यहाँ पे अटैक किया था। ओके, नोटेड डाउन। ओके, उसके बाद सुमात्रा में आपको एक ये चीज याद रखना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोल्केनोज इन द वर्ल्ड जो है ना वो इस एरिया में है। सबसे ज्यादा वोल्केनोज इन द वर्ल्ड जो है वो इस एरिया में है। तो और एक आइलैंड में आपको बताना भूल गई, ये सिलेबस आइलैंड। ये सिलेबस आइलैंड भी आपका किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का पार्ट है। तो फटाफट आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो एंड वन मोर सिलेबस, तो ये सारे आइलैंड किसके हैं? तो इंडोनेशिया के हैं। और इंडोनेशिया का कैपिटल पहले क्या था? जकार्ता था। अब इसकी कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो गई है? अब इसकी कैपिटल बोर्नियो में शिफ्ट हो गई है। उसका नाम क्या है? ईस्ट कालीमंथन। ओके, इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहते हैं। ओके, सुमात्रा वो आइलैंड है इंडोनेशिया का जहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्केनोज है। वैसे तो पूरा इंडोनेशिया ही सर्कम पैसिफिक बेल्ट में बिलोंग करता है, यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज है, बट सुमात्रा आइलैंड में सबसे ज्यादा वोल्केनोज है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ओके, इतना काफी है। और जो जकार्ता इंडोनेशिया की जो पहली कैपिटल थी वो किस आइलैंड में थी? कभी कभी एग्जाम में स्टेट पीसीएस में ये भी पूछा जाता है, तो वो जावा आइलैंड में थी। चलिए
नेक्स्ट चीज़, अब मैं आपको जावा के बारे में एक और बात बताती हूँ कि पहले के टाइम में ये जो जावा आइलैंड है, यहाँ पे क्यूनाइन ट्री बहुत मिलती है। क्यूनाइन ट्री, ये क्यूनाइन ट्री, कोई बता सकता है ये क्यूनाइन ट्री किस लिए फेमस है? इस क्यूनाइन ट्री से एक जूस बनता है जिसको चिंकोना जूस बोलते हैं। चिंकोना जूस, CHINCHONA, आई थिंक द स्पेलिंग इज राइट, चिंकोना जूस बोलते हैं। ये जूस पहले मलेरिया ट्रीट करने के काम आता था। ओके, मलेरिया ट्रीट करने के ये जूस पहले काम आता था। पहले के टाइम में ये यूज़ करते थे। अब तो ये जो क्विनाइन जूस है, इसको किसी और चीज़ ने रिप्लेस कर लिया। आप लोगों ने रिसेंटली उस ड्रग का, मेडिसिन का नाम बहुत सुना होगा कोविड के टाइम में। उस ड्रग का नाम है क्लोरोक्विनिन। तो पहले के टाइम में मलेरिया बहुत घातक बीमारी होती थी। उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो ट्री है, बताया मैंने आप लोगों को नाम उस ट्री का, किसी को याद आ रहा है क्या नाम बताया मैंने? क्विनाइन ट्री। वो क्विनाइन ट्री से चिंकोना जूस बनती है। वो क्विनाइन ट्री सबसे ज़्यादा मात्रा में जावा आइलैंड में मिलती थी। तो ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमारा जावा के बारे में हो गया। तो देखिए, पहली कंट्री हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट, वापस से अब हम देखेंगे कौन सा पोर्शन। अब हम देखने वाले हैं फिलीपींस। तो ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये है फिलीपींस। ओके, तो फिलीपींस भी 2-3 आइलैंड से, छोटे छोटे तो बहुत है, मेनली 2 आइलैंड ग्रुप से बने हुए हैं। एक आइलैंड का नाम है लुजॉन और एक आइलैंड का नाम है मिंडानो। तो मिंडानोआ आपको याद नहीं भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको लुजॉन याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि फिलीपींस की राजधानी, कैपिटल जो मनीला है, वो इस वाले आइलैंड में है, लुजॉन आइलैंड में है। ओके, और बाद में आपको ताइवान के साथ एक स्ट्रेट पढ़ना है। जो स्ट्रेट पढ़ना है, स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट मतलब 2 लैंड मास को जो एक वाटर बॉडी ज्वाइन करती है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। ये जब हमारा पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको स्ट्रेट ओशियंस बताऊंगी, तब मैं आपको स्ट्रेट भी कवर करवाऊंगी। तो ये लुजॉन याद रखना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ताइवान को फिलीपींस से जो स्ट्रेट अलग करती है, उस स्ट्रेट का नाम है लुजॉन स्ट्रेट। ओके, एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है लुजॉन स्ट्रेट से रिलेटेड। ओके, ये जो लुजॉन आइलैंड है, इसको कभी कभी मनीला आइलैंड भी बोलते हैं, बिकॉज जो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, वो लुजॉन आइलैंड में है। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज कि ये आपका जो फिलीपींस है, फिलीपींस के ईस्टर्न साइड में एक ट्रेंच है। ट्रेंच जो बहुत ओशन में गहरी पॉइंट है, वो फिलीपींस के ईस्टर्न साइड में है। उस ट्रेंच का नाम आप बहुत लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, उसका नाम मरियाना ट्रेंच है। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछता है कि जो मरियाना ट्रेंच है वो किस कंट्री के पास्ट में है, या फिर जो मरियाना ट्रेंच है वो किस कंट्री के ईस्टर्न साइड में है। तो उस आपका आंसर होगा फिलीपींस। तो ये जो मरियाना ट्रेंच है, इसमें भी जो इसकी डीपेस्ट पार्ट है उसको चैलेंजर डीप बोलते हैं, चैलेंजर डीप। तो ये नोट करते जाइएगा। मैं आपको पॉलिटिकल मैप के साथ, डिफरेंट कंट्रीज के साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताते जा रही हूँ, विच आई कैन रिकॉल, और जो इम्पॉर्टेंट है तो आप ध्यान से इन सब चीज़ों को नोट करते जाइए। तो ये हमारा फिलीपींस हो गया, 2 कंट्री हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं मलेशिया। तो आप इस पार्ट में आ जाइए, ये हमारा है मलेशिया। ओके, ये आपको मलेशिया दिख रही है। तो मलेशिया भी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये एक और पार्ट है। तो एक है हमारा वेस्ट मलेशिया और एक है हमारा ईस्ट मलेशिया। ओके, तो ईस्ट मलेशिया जो है आपका, आप देखिए वो किसको टच कर रहा है? बोर्नियो को टच कर रहा है। क्या ईस्ट मलेशिया इंडिपेंडेंट है? नहीं, इंडिपेंडेंट एज इन नॉट country is independent or not, obviously it's a country, that means it is independent. I mean to say that वो आपका किसी और आइलैंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो बोर्नियो आइलैंड है। और बोर्नियो आइलैंड किसका है? मैंने आपको उस वक्त बताया था, वो इंडोनेशिया का है, बोर्नियो आइलैंड। तो ईस्ट मलेशिया में आपका क्या है? वो बोर्नियो के साथ आपका बाउंड्री शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट
जो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, वो कौन से पार्ट में है? तो वो आपकी वेस्ट मलेशिया में है। तो यहाँ से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कुआलालंपुर जो आपकी मलेशिया की कैपिटल है वो ईस्ट मलेशिया में आती है या फिर वेस्ट मलेशिया। देखिए, पहली बात तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मलेशिया भी 2 पार्ट में ऐसे डिवाइडेड है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है वो वेस्ट मलेशिया में आती है, और ईस्ट मलेशिया जो आपकी है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है? बोर्नियो के साथ। और सिर्फ बोर्नियो के साथ नहीं, यहाँ पे एक और छोटी सी कंट्री आती है जिस कंट्री का नाम है ब्रूनेई। तो दिख रहा होगा आपको ये छोटी सी कंट्री, इस कंट्री का नाम है ब्रूनेई, और इसका जो आपका कैपिटल है वो है बंदर सेरी बेगावन। बंदर सेरी बेगावन आपकी ब्रूनेई की कैपिटल है। ओके, ये आपको इतना याद रखना है। हाँ, मलेशिया के बारे में मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ कि जो मलेशिया है, मलेशिया ईस्ट मलेशिया में मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, लेकिन मलेशिया की जो ऑफिशियल कैपिटल है उसको पुत्रजया बोलते हैं। पुत्रजया ये एक्चुअली मलेशिया की ऑफिशियल कैपिटल है। जो ये मलेशिया की पुत्रजया आपकी जो ऑफिशियल कैपिटल है। No, I'm sorry to say this. Putrajaya is not in this part. It is in this part only. East Malaysia में ही है पुत्रजया। ये एक्चुअली 25 किलोमीटर्स दूर है कुआलालंपुर से। ये मैंने आपको बाय मिस्टेक बोल दिया। ये आपकी वेस्टर्न मलेशिया में ही आती है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप ये चीज़। या फिर वापस से मैं स्लाइड को क्लियर करके वापस से आपको बताती हूँ एक बार। ओके, ये हमारा मलेशिया है, इसको वेस्टर्न मलेशिया बोलते हैं, इसको ईस्टर्न मलेशिया बोलते हैं। वेस्टर्न मलेशिया का में ही हमारा मलेशिया की कैपिटल आती है जो कि कुआलालंपुर है, और इसकी जो ऑफिशियल कैपिटल है उसका नाम है पुत्रजया। पुत्रजया वो भी कुआलालंपुर से 25 किलोमीटर दूर है। और ईस्ट मलेशिया जो है वो हमारी बाउंड्री टच करती है बोर्नियो से। बोर्नियो आइलैंड किस कंट्री का बिलोंग करता है? इंडोनेशिया से बिलोंग करता है। और एक और कंट्री यहाँ पे है, छोटी सी कंट्री, ये आपको दिख रही होगी इस पोर्शन में, ये कंट्री है ब्रूनेई। कौन सी कंट्री है? ब्रूनेई। और इसका कैपिटल क्या है? बंदर सेरी बेगावन। तो ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल भी क्लियर हो जाना चाहिए आपका। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम सारा पार्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इतना हमारा अगर क्लियर हो गया है तो आगे चलूँ, या फिर मैं उससे पहले एक सवाल पूछती हूँ कि मैं आपसे जो सवाल पूछती हूँ इसका जवाब दो। ये ऑलरेडी स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो बोर्नियो आइलैंड है यहाँ पे कितनी कंट्रीज़ हैं? कोई बता सकता है कितनी कंट्रीज़ है? तो मैंने आपको बताया, एक तो इंडोनेशिया, सॉरी, एक आपकी इंडोनेशिया हो गई, एक मलेशिया हो गई। मलेशिया की कौन सी पार्ट है इधर? ईस्ट मलेशिया, ईस्टर्न मलेशिया, और आपकी एक हो गई ब्रूनेई। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो कवर करने वाले हैं वो हम इस पोर्शन को क्लियर करेंगे। इतना हमारा पोर्शन कवर हो गया है। ओके, यहाँ पे एक जो हमारी छोटी सी कंट्री है ये सिंगापुर है। इस कंट्री को आपको ध्यान देना है। ये जो छोटी सी कंट्री है ये सिंगापुर है। कौन सी कंट्री है? सिंगापुर। ये मलेशिया के नीचे में आती है ये कंट्री। तो मलेशिया किसको टच कर रही है? एक्चुअली टच नहीं कर रही है, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट है जो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। अभी क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट भी बताने जाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा और आपको लेक्चर बोरिंग लगने लगेगा। तो अभी आप स्ट्रेट को इग्नोर करें, आगे चल करके जब आपका ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगी। तो अगर क्वेश्चन में आए कि सिंगापुर कौन से कंट्री के साथ में है, तो वो मलेशिया में, ईस्टर्न मलेशिया से सिंगापुर टच कर रही है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे। ये आपको एक कंट्री दिखाई दे रही होगी, ये है लाओस। ओके, लाओस। लाओस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री किसे कहते हैं? वो कंट्री जिसके बाकी सभी साइड में कोई दूसरी कंट्री हो और वो किसी ओशन से ओपन नहीं होता है, तो उस कंट्री को लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं। तो देखिए, लाओस के ऊपर आपको चाइना दिख रहा होगा, लाओस के इस साइड में आपको वियतनाम दिख रहा होगा, है ना? ये दिख रहा है आपको वियतनाम, ये रहा आपका वियतनाम। ओके, लाओस के नीचे आपको कंबोडिया दिख रहा होगा, लाओस के वेस्टर्न साइड में आपको थाईलैंड दिख रहा होगा, और लाओस के इस साइड में आपको म्यांमार दिख रहा होगा। ये सारी कंट्रीज हो गई जो लाओस के साइड में है। सो टोटल कितनी कंट्रीज है? टोटल
5 कंट्रीज है। कौन कौन सी कंट्री, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बीच में आपका लाओस है, ऊपर में आपका चाइना हो गया, इधर आपका वियतनाम हो गया, नीचे आपका कंबोडिया हो गया, इधर आपका थाईलैंड और इधर आपका म्यांमार। तो क्वेश्चन में अगर आपको बोलेगा कि क्या लाओस आपका इंडिया से बाउंड्री शेयर करता है, तो नहीं, लाओस इंडिया से बाउंड्री नहीं शेयर करता है। क्या लाओस आपका वियतनाम से बाउंड्री शेयर करता है, जो बिल्कुल शेयर करता है। चाइना से शेयर करता है, बिल्कुल शेयर करता है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में दीजिएगा। अब बिल्कुल याद करने की कोशिश करिए, मेरे साथ साथ यहाँ पे याद करने की कोशिश करिए आप। ऊपर में आपका चाइना हो गया, साइड में आपका म्यांमार हो गया, इस साइड में आपका वियतनाम हो गया, नीचे में आपका कंबोडिया एंड थाईलैंड हो गया। तो याद करिए, चाइना, मलेशिया, टीसी, थाईलैंड, कंबोडिया, वीसी, वियतनाम, कंबोडिया। एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि क्या आपका कंबोडिया चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि कंबोडिया एंड चाइना के बीच में कौन सी कंट्री आ जा रही है, तो लाओस आ जा रही। तो ये सारा जो फैक्ट्स है ना, ये ऑब्जर्वेशन से क्लियर होगा, और जितना ऑब्जर्व करते जाइएगा आप चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होते जाएगी। ओके, ओके, एक ब्लैंक स्पेस लेते हैं हम, वहाँ पे एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आप भी साथ साथ लिखते जाइए पेन और कॉपी को लेकर के। ये आपकी हो गई लाओस। लाओस के ऊपर में आपकी कौन सी कंट्री है, ये है चाइना। इस साइड में आपकी कौन सी कंट्री है, ये है वियतनाम। इधर आपकी कौन सी कंट्री है, ये है कंबोडिया। ओके, इधर आपकी कौन सी कंट्री है, ये है थाईलैंड, और इधर आपकी कौन सी कंट्री है, ये है म्यांमार। ओके, क्लियर हो गया। अब लाओस की लाओस की कैपिटल क्या है, सब सारे कंट्रीज का कैपिटल हम देखते हैं। तो लाओस की कैपिटल है वियंतियान। ओके, इट्स नॉट वियतनाम, वियतनाम इज अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। ओके, वियतनाम आपके डिफरेंट कंट्री ही है। ये लाओस की कैपिटल है वियंतियान। वियंतियान जो है वो लाओस की कैपिटल है। वियतनाम क्या है, वो एक कंट्री है जो लाओस के साथ बाउंड्री शेयर करती है। चाइना की कैपिटल आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, चाइना की कैपिटल है क्या है, बीजिंग। ओके, म्यांमार की कैपिटल क्या है, म्यांमार की जो ओल्ड कैपिटल थी ना, ओल्ड कैपिटल रंगून थी। म्यांमार की अभी की कैपिटल रंगून नहीं है, मैक्सिमम लोगों को रंगून ही याद रखता है। म्यांमार की जो अभी की कैपिटल है वो है न्यायपायदा, जो म्यांमार की अभी की कैपिटल है। ओके, अब थाईलैंड की कैपिटल क्या है, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। बैंकॉक का नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने। और बैंकॉक और थाईलैंड किस चीज़ के लिए फेमस है, मेनली बैंकॉक, ये जो है आपका वाइट एलिफेंट्स के लिए फेमस है। दुनिया में वाइट एलिफेंट्स जो पाया जाता है वो इसी जगह पे पाया जाता है, थाईलैंड में पाया जाता है वाइट एलिफेंट्स। और आपका थाईलैंड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के चीज़ों के लिए भी बहुत फेमस है। थाईलैंड में ही के पास में ही एक जो थाईलैंड में प्लेस है, उस प्लेस का नाम है फुकेट, जो आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। आप हमेशा इंस्टाग्राम में देखते होंगे कि लोग फुकेट गए हुए हैं घूमने के लिए। ओके, तो ये फुकेट है। यहाँ पे मैं कंबोडिया से रिलेटेड एक चीज़ बताती हूँ। कंबोडिया में एक बहुत फेमस टेम्पल है, उस टेम्पल का नाम है अंगकोर वॉट टेम्पल। ये एक विष्णु टेम्पल है, विष्णु टेम्पल। इस टेम्पल को सूर्यवर्मन ने बनाया था, सूर्यवर्मन में बताया था। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है कि क्वेश्चन में पूछेगा आपका कि अंगकोर वॉट टेम्पल कहाँ है, तो वो टेम्पल आपका कंबोडिया में है। क्या ये आपका शिव भगवान से रिलेटेड है, नहीं, ये एक विष्णु टेम्पल है। किसने बनाया है, सूर्यवर्मन ने बनाया है। ओके, और किसका कैपिटल मैंने नहीं बताया आपको, मैंने आपको वियतनाम का कैपिटल नहीं बताया। वियतनाम का कैपिटल क्या है, हनोई। वियतनाम का कैपिटल है हनोई। और लाओस का कैपिटल क्या है, वियंतियान। ओके, क्लियर हुआ इतना आप लोगों को, चलिए इतना क्लियर हुआ। तो लाओस का कैपिटल क्या है, वियंतियान। ऊपर में हम जाएंगे तो चाइना का कैपिटल बीजिंग हमें पता है। म्यांमार का कैपिटल न्यायपायदा। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक। और थाईलैंड किस लिए फेमस है, ये वाइट एलिफेंट्स के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ की एक बहुत फेमस प्लेस है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, उस प्लेस का नाम है फुकेट। वियतनाम का कैपिटल क्या है, हनोई।
वियतनाम का कैपिटल है हनोई। ओके, और किसी का कैपिटल रह गया आपका जिसका मैंने आपको नहीं बताया, हाँ, कंबोडिया। कंबोडिया का कैपिटल है नोम-पे, ये रहा नोम-पे। कंबोडिया का कैपिटल है नोम पे। और कंबोडिया का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे एक टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल, जिसका नाम है अंगकोर वाट टेम्पल, जिसको सूर्य वर्मन ने बनाया था, और ये एक विष्णु टेम्पल है। ठीक है, तो चलिए वियतनाम के बारे में मैं आपको बताती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ वियतनाम के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वियतनाम जो है ये आपका वियतनाम ने यूएसए के साथ वॉर लड़ी थी। यस, ये जो एक कंट्री आपको इतनी पतली सी यहाँ पे दिख रही है, ये कंट्री, इस कंट्री ने यूएसए के साथ वॉर लड़ा था, और इस कंट्री ने यूएसए को उस वॉर में हराया था। ओके, या इस कंट्री ने यूएसए को, इतनी छोटी सी कंट्री को, छोटी सी कंट्री ने यूएसए को वॉर में हराया था। तो यहाँ पे जो जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी हो गए, बहुत जिनको रेस्पेक्ट और इज़्ज़त के दर्जे से देखा जाता है, और एक फ्रीडम फाइटर के टाइप में देखा जाता है, उसी तरह से आपका वियतनाम में भी एक पर्सन है, उनका नाम है हो ची मिन। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सिटी है हो ची मिन, वो उन्हीं के नाम से है, हो चिम हिन। ओके, वियतनाम एक ऐसा कंट्री है ना जो चाइना को टक्कर देने में अगर सफल होगा प्रोडक्शन के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल के मामले में, तो वो हमारा वियतनाम है। तो ऐसा हो सकता है कि वी कैन बाई थिंग्स फ्रॉम वियतनाम, ओके, इंस्टेड ऑफ चाइना, सो दिस इज पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि वियतनाम के ही नीचे में आपका इधर वियतनाम के साइड में दो आइलैंड है। एक आइलैंड है परासल आइलैंड, एक है स्पार्टली आइलैंड। दो आइलैंड है, एक है परासल, एक स्पार्टली। एक मिनट रुकिए, अगर नहीं, वो मैप में नहीं है। ओके, बस आप ये लोकेशन याद रखिए, जो परासल एंड स्पार्टली आइलैंड है, जो वियतनाम का आइलैंड है, इस आइलैंड को चाइना बोलता है कि ये आइलैंड मेरा है। क्यों बोलता है? क्या उसको ये आइलैंड चाहिए? नहीं, यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो चाइना इस पोर्शन को भी बोलता है कि ये हमारा है। तो ऊपर में आपका परासल आइलैंड है, और नीचे में आपका कौन सा आइलैंड है? स्पार्टली आइलैंड। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ओके, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 कंट्रीज आती है। वो कौन कौन सा कंट्री है? एक लाओस है, लाओस जो हमने अभी पढ़ा, ये वाला हमारा, जिसका कैपिटल वियंतियान है। एक कंबोडिया आती है, कंबोडिया जिसके बारे में हमने अंगकोर वाट टेम्पल के बारे में पढ़ा, जिसकी कैपिटल नोम्पे है। और एक वियतनाम आती है, वियतनाम, जिसका कैपिटल हनोई है। तो ये सारी कंट्रीज आपकी किसके अंदर आती है? ये सारी कंट्रीज आपकी पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आती थी। ओके, ओके, तो इस लोकेशन को चाइना अपना बोलता है। चाइना बोलता है कि नहीं, ये परासल, स्पार्टली आइलैंड एंड पूरा साउथ चाइना सी ही हमारा है। ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए। तो मनमोहन सिंह के टाइम में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, ओके, तो वियतनाम ने इंडिया से हेल्प मांगा था। तो इंडिया से हेल्प मांगा, तो मनमोहन सिंह ने बोला था कि ठीक है, हम आपको यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, लेकिन वो 50-50% के स्केल में होगा, इसका रेशियो रहेगा। तो वियतनाम मान गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जितना भी ऑयल प्रोडक्शन का काम करती है, वो एक इंडियन कंपनी करती है। उस कंपनी का नाम है ONGC। ओके, ONGC इस कंपनी का नाम है। एंड इस ONGC की जो डायरेक्टर है, उनका नाम आप लोगों ने बहुत बार उनको न्यूज़ चैनल में देखा होगा। ऐसे ही कोई बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट मैं ऐसे बता देती हूँ आपको। इस ONGC के डायरेक्टर संबित पात्रा जी है। जी हाँ, वही संबित पात्रा जी।
जिसको आप न्यूज़ पे सुनते हैं, जो डिबेट्स में आते हैं, डॉक्टर संबित पात्रा एक्चुअली। ओके, सो ये जो है वो ओएनजीसी की डायरेक्टर है। चलिए, तो ये वाला जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शन आता है, ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इंडिया के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा इन कंट्री में, और ये बहुत फास्ट डेवलपिंग कंट्री है। अभी मैं आपको कुछ और भी कंट्रीज़ के नाम बताऊंगी जिसको एशियन टाइगर्स बोलते हैं। तो उसमें आपका एक मलेशिया नाम की कंट्री आ जाती है, ताइवान नाम की कंट्री आ जाती है। तो ये सब बहुत फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है। तो जो हमारे 12th प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम आई.के. गुजराल जी था, तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये इंडिया के ईस्टर्न साइड में हमारा आता है। तो आई.के. गुजराल की एक पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये जो हमारा ईस्टर्न साउथ ईस्ट पोर्शन ऑफ एशिया है, ये साउथ ईस्ट पोर्शन ऑफ एशिया हमारा बहुत हेल्प कर सकता है किस पार्ट को डेवलप करने के लिए, हमारा ये जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है इस पार्ट को डेवलप करने, क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट अगर होगा तो यहाँ का डेवलपमेंट हमारा हो जाएगा। तो आई.के. गुजराल जी की एक पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी। ओके, इतना सारा कंट्री हो गया। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री दिख रहा होगा जिसका नाम है ईस्ट तिमोर। ओके, ये जो ईस्ट तिमोर कंट्री है इसकी कैपिटल दिल्ली है, नॉट DELHI वाली दिल्ली, इट इज़ DLLI वाली दिल्ली, इसकी कैपिटल दिल्ली है। ओके, तो ये जो कंट्री है, ये कंट्री पहले जो थी ये पोर्चुगीज़ के अंडर में आती थी, पोर्चुगीज़ शासन करते थे इस कंट्री के ऊपर। लेटर ऑन आई थिंक 2002 तक इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया देखो नज़दीक है इसका, तो इंडोनेशिया शासन कर रहा था, लेकिन बाद में ये इंडोनेशिया से इंडिपेंडेंट हो गया। तो हमेशा आप ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि अगर कभी भी कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री से निकल करके आता है तो उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहता। जैसे हमारा पाकिस्तान देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान का इशू है, या फिर आपने अभी इसराइल पैलेस्तीन का इशू देखा होगा, तो वैसे ही इनकी बनती नहीं है। ओके, तो इवन दो आपका तिमोर लेस्ते साउथ ईस्ट एशिया में आता है, लेकिन ये आशियान एक ग्रुप होती है, ग्रुप ऑफ कंट्री, 10 मेंबर्स की कंट्री होती है जो साउथ ईस्ट एशिया में है। इवन तो ये साउथ ईस्ट एशिया में बिलोंग करती है ये कंट्री, बट फिर भी ये आशियान में नहीं काउंट होती है, इस ग्रुप में नहीं आती है ये कंट्री। क्यों नहीं आती है ये इस ग्रुप में? क्योंकि इंडोनेशिया ने बोल दिया नहीं ज्वाइन करने के लिए। अगर तिमोर लेस्ते ज्वाइन करेगा आशियान ग्रुप को तो इंडोनेशिया ने बोला मैं इस ग्रुप को छोड़ दूंगा। तो टोटल आशियान में 10 कंट्रीज आती है। अभी मैं आपको मैपिंग के सीरीज में बिल्कुल भी वो कौन से 10 कंट्रीज एंड ऑल है मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। ओके, इतना हो गया। हमने फिलीपींस के बारे में पढ़ा था। फिलीपींस के ईस्टर्न साइड में मैंने आपको बताया था मरियाना ट्रेंच, चैलेंजर डीप पॉइंट। तो ये हमारा वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच हो गया। वैसे कोई मुझे बता सकता है कि इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? ये जो हमारा इंडियन ओशन का रीजन है यहाँ का डीपेस्ट पॉइंट क्या है? ओके, कोई बता सकता है? चलो फिर मैं बताती हूँ। इंडियन ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है इसको सुंडा ट्रेंच बोलते हैं, या फिर इसको जावा ट्रेंच बोलते हैं। ये आपको दिख रहा है जावा, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। ट्रेंच मीन्स वो इतना गहरा है, बहुत अंदर तक जाता है वो चीज़। लेकिन वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट ट्रेंच आपका कौन सा है? वर्ल्ड में आपका मरियाना ट्रेंच है, जो आपका पैसिफिक ओशन में है। इंडिया वाला इंडियन ओशन में है, जिसको सुंडा ट्रेंच या फिर जावा ट्रेंच बोलते हैं। ओके, और सुंडा ट्रेंच क्यों बोलते हैं? अगेन ये जावा आइलैंड है और यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम सुंडा स्ट्रेट है, इसलिए इसको सुंडा ट्रेंच बोलते हैं। और पैसिफिक ओशन में जो मरियाना ट्रेंच है उसमें सबसे डीपेस्ट कौन सा पार्ट है? उसका सबसे डीपेस्ट पार्ट का नाम क्या है? उसका सबसे डीपेस्ट पार्ट का नाम है चैलेंजर डीप। ओके, नेक्स्ट। ओके, इतना कंप्लीट हो गया। म्यांमार की कैपिटल नायपायदा, रंगून नहीं है म्यांमार की कैपिटल, नायपायदा है। इतना आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हम जो कंट्री देखेंगे वो हमारी कंट्री है 1 मिनट। ओके, ये रही
ताइवान, हम ताइवान के बारे में देखते हैं। तो ताइवान जो है ये ना एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस कंट्री है, बट जनरली इसको ऑटोनमस कंट्री नहीं बोलते क्योंकि चाइना क्लेम करता है कि ये उसकी कंट्री है, और ताइवान को इंडिया भी चाइना का पार्ट कंसिडर करता है। ओके, जैसे चाइना जो है एक वन चाइना पॉलिसी है, और जिस चीज़ को इंडिया ने भी साइन करके रखा है, वन चाइना पॉलिसी का मतलब होता है कि एक होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक होता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो वन चाइना पॉलिसी, ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं और इसको पीपल्स रिपब्लिक चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। तो वन चाइना पॉलिसी का मतलब होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और रिपब्लिक ऑफ चाइना एक ही है, उसको वन चाइना पॉलिसी बोलते हैं। और ताइवान के बारे में आपको बस नॉर्मल से ये चीज़ याद रखना है कि ताइवान की आपकी कैपिटल क्या है। ताइवान की कैपिटल आपकी ताइपाई है। ओके, ये है आपका ताइवान, इसका कैपिटल आपका है ताइपाई। ये बस इतना आपका ताइवान कंप्लीट हो गया। ओके, ताइपाई, ठीक है। और ये जो लुजॉन स्ट्रेट के बारे में मैं उस वक्त आपको बता रही थी, चलिए इतना कंप्लीट हो गया आपको। अब हम थोड़ा चाइना के बारे में देख लेते हैं। ओके, चाइना के बाद हम आपका वापस जापान में जाएंगे। ओके, तो ये जो हमारा इतना बड़ा सा कंट्री है, ये कंट्री हमारा कौन सा कंट्री है? ये हमारा चाइना है। ओके, वेट अ मिनट, मैं आउटलाइन कर देती हूँ। तो चाइना एक ऐसी कंट्री है ना जिस, भले ही चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, बट उसका जो जोग्राफिक स्ट्रक्चर है ना, जहाँ पे लोग रहते हैं या फिर बहुत प्रोडक्टिव चाइना का पार्ट आता है, वो बस 33% एरिया वैसा बिलोंग करता है चाइना का। तो सबसे पहले चाइना में हम क्या याद रखेंगे? चाइना का कैपिटल। चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग, जो मैक्सिमम लोगों को याद ही होगा। ओके, चाइना के इस पार्ट को मंचूरियन प्लेन बोलते हैं, मंचूरिया बोलते हैं। इंडिया में जो डिश आप खाते हैं ना मंचूरिया, वो भी यहीं से आता है। ओके, मतलब यहीं का फेमस है, ये इसी के नाम पे है वो चीज़, तो इसको बोलते हैं मंचूरिया। ओके, जो चाइना का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको जियांगजांग बोलते हैं। या आई नो थोड़ा अजीब सा नाम है क्योंकि जियांगजांग, वी आर नॉट फेमिलियर, उनके लिए अजीब सा नाम ही है। तो उइगुर्स मुस्लिम का नाम आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। उइगुर्स मुस्लिम जो टर्किश एथेनिसिटी के मुस्लिम होते हैं, जिनके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का चाइना के ऊपर हमेशा बोलते हैं कि वो इनका ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम लोग हैं वो इस एरिया में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक आपका जो ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं हान चाइना, इसको बोलते हैं हान चाइना। ये जो एरिया है चाइना का, ये सबसे डेवलप्ड पार्ट है चाइना का, और सबसे डेवलप्ड पार्ट चाइना का है। हर चीज़ में यही पार्ट आपका चाइना का आगे है। ओके, इस पार्ट में ही आपका राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये इसको हान चाइना बोलते हैं। ओके, ये वाला जो पार्ट है चाइना का, इसको तिब्बत चाइना बोलते हैं। ओके, ये भी तिब्बत भी आपका चाइना के अंदर ही आता है, इसको तिब्बत चाइना बोलते हैं। तिब्बत चाइना के ही जो आपके रिलीजियस लीडर थे जिनका नाम था दलाई लामा। ओके, आपने उनका नाम सुना होगा, दलाई लामा। ओके, तो 1959 में चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया था। तो उस वक्त दलाई लामा चाइना से इंडिया आ गए थे, हिमाचल प्रदेश आ गए थे। ओके, तो जब इंडिया ने शरण दे दिया दलाई लामा को, जो रिलीजियस गुरु, धार्मिक गुरु थे चाइना के, तिब्बत के एक्चुअली, तो वो जब हिमाचल प्रदेश आ गए और हिमाचल प्रदेश में उनको शरण दे दिया गया रहने के लिए, इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। तो 1962 में चाइना ने इंडिया को अटैक किया था, और जो अक्साई चिन वाला एरिया है वो चाइना ने इंडिया से ले लिया। अक्साई चिन वाला जो एरिया है वो चाइना ने ले लिया इंडिया से, कौन से साल में? 1962 में। ओके, तो जो चाइना है वो अब आपका अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है उसको भी क्लेम करता है कि वो उनका ही एरिया है। ओके, चाइना क्लेम करता है कि हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, नॉट हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कैन आई गेट अ क्लियर मैप? ओके, ये वाला जो पोर्शन है हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला चाइना
क्लेम करता है कि उनका है। और ये जो तिब्बत वाला एरिया है 1959 में चाइना ने इसको अपने अंडर ले लिया था। दलाई लामा यहाँ से आकर के हिमाचल प्रदेश में आ गए थे, इसलिए चाइना ने इंडिया पर अटैक किया। और 1962 में ये जो आपका एरिया है अक्साई चिन वाला, जो लेह में बिलोंग करता है, उस एरिया को चाइना ने इंडिया से ले लिया। उस वक्त जो चाइना के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था माओ जेडोंग ने 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ तिब्बत दिया था, 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत, ओके, जिसमें से उन्होंने बोला था कि ये जो सारा पोर्शन है, ये जो 5 फिंगर्स मतलब 5 प्लेसेस के नाम बताए थे, उसमें एक आपका लेह आता है, एक नेपाल आता है, एक भूटान आता है, एक अरुणाचल प्रदेश आता है और एक सिक्किम आता है, ओके, ये वाला सिक्किम। तो ये 5 फिंगर्स जो है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ चाइना टू लिबरेट देम, ये माओ जेडोंग ने बोला था इस चीज़ के बारे में, जिसमें चाइना ने तो ये लेह वाले के ऊपर ये अभी सफल हो ही गया है, उन्होंने अक्साई चिन का एरिया ले लिया है। अभी रिसेंटली वो अरुणाचल प्रदेश में भी कंस्ट्रक्शन एंड ऑल कर रहे थे विलेजेस का, न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा। तो ये है। अच्छा, ओके, मैंने आपको क्या बताया, इस पार्ट को बोलते हैं मंचूरिया। चाइना का ये जो पार्ट है जियांगजांग, जहाँ पे उइगुर्स मुस्लिम रहते हैं, जिसको चाइना बहुत प्रोसिक्यूट करता है, ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। चाइना का ये वाला जो एरिया है इसको हान प्रोविंस बोलते हैं। यही जो इतना एरिया है चाइना का, ये सबसे प्रोडक्टिव पार्ट है चाइना का और ये बहुत डेवलप्ड। ये जो इतना पार्ट चाइना का बच गया, ये एक्चुअली एक डेजर्ट पार्ट है। इसको इस पार्ट का जो है मरुस्थल मीन्स डेजर्ट पार्ट है, गोबी डेजर्ट, या आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, गोबी डेजर्ट। तो ये गोबी डेजर्ट आपका यहाँ पे आता है, जो मैं आपको फिजिकल फीचर्स में बताने वाली हूँ इसके बारे में। तो इतना हो गया आपका। जो हान चाइना के लोग हैं, जो जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, उस लैंग्वेज का नाम है मैंडरिन लैंग्वेज, ओके। तो चाइना की लैंग्वेज बस चाइनीज़ नहीं है, चाइना की लैंग्वेज मैंडरिन भी है, मैंडरिन, इतना याद रखिएगा। तो हो गया हमारा इतना, ओके। आगे बढ़े अब हम, पीछे का भूलते मत जाना, पीछे का याद रखना। क्या क्या पढ़ा है हमने, जकार्ता पढ़ा है हमने, जावा पढ़ा है हमने, सिलेबस पढ़ा है हमने, ओके। देन बोर्नियो पढ़ा है हमने। तो ये सारा चीज़ याद करते रहना। मलेशिया में ईस्ट मलेशिया, वेस्ट मलेशिया, ईस्ट मलेशिया पढ़ा है हमने। लाओस सेंटर में रख करके लाओस के ऊपर में चाइना पढ़ा है हमने। इधर म्यांमार पढ़ा है, इधर थाईलैंड, TC मैंने बताया था, TC, VC वियतनाम सी, और लाओस की कैपिटल वियंतियान, वियतनाम की कैपिटल हैनोई, ओके। ये सारा चीज़ आपको याद रहना चाहिए, तो रिवीजन करते रहिएगा इस चीज़ का। चलिए फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आगे। अब हम आ जाते हैं जापान में। जी हाँ, ये वाला जो पोर्शन आपको इतना सारा दिख रहा है, ये आपका जापान है। तो जापान जो है वो मेनली 4 आइलैंड में डिवाइडेड है, ओके। देखते जाओ, मैं मार्क कर रही हूँ। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। तो जापान जो है वो 4 मेजर आइलैंड्स में डिवाइडेड है, जिसका नाम है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। बोल तो जाओ मेरे साथ बिल्कुल भी, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू। आई नो थोड़ा अजीब सा नाम है, बट पढ़ते पढ़ते ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं बिल्कुल। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। अब इसमें क्वेश्चन आपका कैसे फ्रेम होता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि उसको अरेंज करिए नॉर्थ टू साउथ, जो जापान के आइलैंड्स है उसको अरेंज करिए। तो बिल्कुल होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ऐसे बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए ये वाला चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट पूछ सकता है या फिर साउथ टू नॉर्थ अरेंजमेंट पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा आप चीज़। और वो आपसे पूछ सकता है कि इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सबसे बड़ा है, होन्शु सबसे बड़ा है। ये वाला पार्ट देखिए, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है आपका, होन्शु। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये होन्शु है। तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका, होन्शु। सबसे छोटा कौन सा है, एस से स्मॉल होता है, एस से शिकोकू होता है। तो सबसे छोटा आपका शिकोकू हो गया। तो अगर इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करेंगे तो हम होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु करेंगे। लेकिन अगर हम इसको इसके एरिया वाइज में
अगर अरेंज करेंगे बड़ा से छोटा, तो सबसे पहले है आपका होन्शु, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। ओके, होन्शु ये वाला। फिर आपका आएगा होकाइडो। ओके, थर्ड नंबर में आपका क्यूशु आएगा, फोर्थ नंबर में आपका शिकोकू आएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका होन्शु, सेकंड नंबर पे एरिया वाइज में आएगा होकाइडो, थर्ड नंबर में आपका आएगा क्यूशु और फोर्थ नंबर में आएगा आपका शिकोकू। तो बिल्कुल याद रखो, नॉर्थ टू साउथ होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। सबसे बड़ा कौन सा है होन्शु, सबसे छोटा कौन सा है शिकोकू, और अब होन्शु के बाद कौन सा आता है होकाइडो, होकाइडो के बाद कौन सा आता है क्यूशु, क्यूशु के बाद कौन सा आता है आपका शिकोकू। ओके, अब और क्या याद कर सकते हैं इस चीज में हम, 1 मिनट। और क्या याद कर सकते हैं हम, जो जापान की आपकी कैपिटल है, जापान की कैपिटल क्या है टोक्यो, वो कौन से आइलैंड में है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये होन्शु आइलैंड में। कौन से आइलैंड में है ये, होन्शु आइलैंड में है। ठीक है, तो जापान की जितनी भी फेमस सिटीज है, जैसे हिरोशिमा, नागोया, ओसाका, क्योटो, टोक्यो, ये सारा कौन सा आइलैंड में आता है, ये होन्शु आइलैंड में आता है। ओके, ये सारा आपका होन्शु आइलैंड में आता है। लेकिन जो आपका नागासाकी, आपने सुना होगा ना, हिरोशिमा एंड नागासाकी में यूएस ने आपका ब्लास्ट किया था, एटम बम गिराया था। तो वो जो आपका दूसरा वाला जो प्लेस था, जो सिटी है नागासाकी, वो आपका क्यूशु में आता है, नागासाकी। ओके, तो चलो हिरोशिमा नागासाकी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। यूएसए ने बॉम्ब गिराया था जापान के ऊपर, 2 बॉम्ब गिराया था, एक हिरोशिमा में गिराया था, एक नागासाकी में गिराया था। बट क्या यूएसए ने ऐसे ही जापान के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया था, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यूएसए ने जापान के ऊपर इसलिए बॉम्ब गिराया था क्योंकि जापान ने पहले यूएसए की एक आइलैंड थी हवाई, उस आइलैंड पे अटैक किया था। ओके, रुकिए मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ। ओके, ये हमारा पैसिफिक ओशन है। ओके, तो ये हम पढ़ रहे थे ना, ये वाला एरिया हमारा जापान वाला। तो जापान इधर से जाकर के पहले इसने यूएसए पे अटैक किया था, तभी यूएसए ने इसके ऊपर 2 बॉम्ब गिराया था। कौन सा बॉम्ब मैंने आपको बताया है, एक हिरोशिमा, एक नागासाकी। ओके, हिरोशिमा एंड नागासाकी, जिसमें हिरोशिमा में जिसको गिराया था उसको क्या बोलते हैं, याद है किसी को, लिटिल बॉय, और नागासाकी में जो गिराया था उसको बोलते हैं फैट मैन। ये बॉम्ब के नाम थे। तो कैसे याद रखना आपको, पहले कहाँ गिरा था, हिरोशिमा में गिरा था, क्योंकि एच पहले आता है फिर एन आता है, तो हिरोशिमा में गिरा था, फिर बाद में नागासाकी। सबसे पहले कोई बच्चा बड़ा होता है लिटिल, फिर वो बाद में फैट होगा, तो लिटिल बॉय पहले हिरोशिमा में, नागासाकी में आपका फैट मैन। उसके बाद 2012 में जापान की अपनी ही जो रिएक्टर थी ना, वो ब्लास्ट हो गई। ओके, उस फुकुशिमा ब्लास्ट, जिसके बारे में आप गूगल में सर्च करना, फुकुशिमा ब्लास्ट, तो ये ब्लास्ट हो गई। उसके बाद जापान ने कसम खाया कि मैं बिल्कुल भी 2050 तक के बाद से मैं ये सब न्यूक्लियर का काम एंड ऑल करना बिल्कुल बंद कर दूंगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये जब यूएसए ने जापान के ऊपर लिटिल बॉय, फैट मैन, एटम बम गिराया था, तो जापान बहुत दिन तक इसके रेडिएशन के वजह से पीड़ित रहा, बहुत दिन तक लोगों में वेरियस डिजीज पाई गई। ओके, बट देखो, इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग, जापान कितना तरक्की कर गया है। ये आपको एक जो आइलैंड मैंने दिखाया, होकाइडो और ये होन्शु, इस आइलैंड के बीच में एक स्ट्रेट है, इसका नाम है सुगारू स्ट्रेट। ओके, जापान ने इस दोनों आइलैंड के बीचों बीच, ओके, बीचों बीच एक बुलेट ट्रेन बनाया है, जो अंडर वाटर बुलेट ट्रेन है। वेट अ मिनट, आई विल शो यू। ये रहा, देखिए, ये बिल्कुल पानी के अंदर से जाता है ये बुलेट ट्रेन। ये जापान की टेक्नोलॉजी है, ये जापान का डेवलपमेंट है। तो इंस्पाइट कि उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ है, एटम बॉम्ब गिरा है, इंस्पाइट की 2011-12 में उनका ओन रिएक्टर ब्लास्ट हो गया, बट फिर भी जापान इतना आगे है। ओके, तो ये चीज़ इंडिया को जापान से सीखनी चाहिए। ठीक है, कि रिसर्च, इनोवेशन, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे जापान कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा ये कवर हो गया। तो यहीं पर आपको चाइना के साथ साथ लगा हुआ 2 कंट्री दिखाई दे रहा होगा, एक है नॉर्थ कोरिया, एक है साउथ कोरिया। ओके,
तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल जो है वो क्या है, प्योंगयांग, और साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल। एस फॉर सियोल, एस फॉर साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। कौन सी कैपिटल है, सियोल। ओके, तो जो नॉर्थ कोरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा चाइना के टच में रहता है। ये आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया के बारे में पढ़ा ही होगा कि नॉर्थ कोरिया का जो रूलर है वो बहुत ऑटोक्रेटिक टाइप का है। तो ऑब्वियसली चाइना के साथ थोड़ा उनका मेंटालिटी मैच होता है, तो ये थोड़ा टिल्टेड है चाइना की तरफ से। और ये जो साउथ कोरिया जो है वो यूएसए के साथ होती है, ये थोड़ी टिल्टेड है यूएसए की तरह। ओके, साउथ कोरिया की एक बहुत फेमस कंपनी है जिस कंपनी का नाम है सैमसंग। ओके, ये जो सैमसंग कंपनी है ये एक रियल एस्टेट कंपनी है। आपको पता होगा कि सैमसंग एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, बट सैमसंग एक बैंक है, एक रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कंपनी है, और ये बहुत बड़ी कंपनी है साउथ कोरिया की जो मोबाइल भी बनाती है। बट इनका प्रॉफिट मोबाइल से जितना ज़्यादा नहीं होता है ना, उनका प्रॉफिट ये रियल एस्टेट बैंकिंग, इससे उनका क्या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इस सैमसंग कंपनी ने ही आपकी यूएई का आपने बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा, जो कि जिसके ऊपर आपका हमेशा यूएई डिस्प्ले करते रहता है। कुछ दिन पहले गांधी जयंती में गांधी जी का फोटो डिस्प्ले किया था, कुछ दिन पहले शाहरुख खान का डिस्प्ले किया था। बुर्ज खलीफा बहुत फेमस है। उस बुर्ज खलीफा को इस रियल एस्टेट कंपनी सैमसंग ने बनाया है। ओके, ये जस्ट ऐसा ही छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया है, बस। चलो इतना आई थिंक काफ़ी है। हम थोड़ा सा ब्लैंक मैप में ओके, वेट अ मिनट, मैं मंगोलिया एंड रशिया भी कवर कर देती हूँ ताकि हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये जो आपको बीच में एक कंट्री दिख रही है, ये कंट्री है मंगोलिया। ओके, मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलन बटोर। क्या है मंगोलिया की कैपिटल, उलन बटोर। मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलन बटोर। मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। एक लैंडलॉक्ड कंट्री हमने यहाँ पे पढ़ा था, लाओस। ओके, जिसको 5 कंट्री, आपकी 5 कंट्री जिससे बाउंड्री शेयर कर रही है लाओस से। वैसे ही एशिया में हम दूसरा लैंडलॉक कंट्री पढ़ रहे हैं, वो है मंगोलिया। अब ये कितनी कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, 2 कंट्री से, एक रशिया से करता है, एक चाइना से शेयर करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कजाकिस्तान से भी करता है, बट एक्चुअली में ये कजाकिस्तान से बाउंड्री नहीं शेयर करता है। यहाँ पे कुछ 100-150 किलोमीटर्स का डिफरेंस आता है। तो मंगोलिया किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, आपका रशिया एंड चाइना के साथ। जो मैंने आपको गोबी डेजर्ट के बारे में बताया कि चाइना का मेजर पोर्शन एक डेजर्ट वाला में आता है, वो आपका मंगोलिया के पार्ट में भी आता है। तो ये हो गया आपका मंगोलिया के बारे में। इट आपको क्या ध्यान रखना है, इट डज नॉट शेयर इट बाउंड्री विद कजाकिस्तान। ओके, नाउ रशिया जो आपकी है वो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। आपको पता ही होगा। रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। क्या है रशिया की कैपिटल, मॉस्को रशिया की कैपिटल है। ओके, तो रशिया की कुछ आइलैंड्स हैं, टेक अ नोट ऑफ इट। इन आइलैंड्स को मार्क कर लीजिए। एक आपका जो आइलैंड है ये है शखलिन आइलैंड। रशिया का एक आइलैंड है ये है शखलिन आइलैंड। ओके, रशिया का एक पेनिनसुला है, ये कामचाटका पेनिनसुला। ये दोनों सी ऑफ ओकोटस के अलग अलग है, शखलिन आइलैंड एंड कामचाटका पेनिनसुला। कौन सा, शखलिन आइलैंड एंड कामचाटका पेनिनसुला। एंड एक और आइलैंड है, ये क्यूरिल आइलैंड। ओके, क्यूरिल आइलैंड, ये भी रशिया की है। तो रशिया के 3 आइलैंड को आप, जिसमें क्यूरिल आइलैंड हमेशा आपका जापान के साथ विवाद में रहता है, क्योंकि जापान के साथ पास में है ना, तो रशिया और जापान का हमेशा लड़ाई होते रहता है क्यूरिल आइलैंड को लेकर के। तो ये सब इंटरनेशनल रिलेशन में चीज़ें होते रहती हैं। हर कंट्री किसी न किसी कंट्री के साथ किसी न किसी चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा करते रहता है। तो आप नोट कर लीजिए, शखलिन आइलैंड किसका है, कामचाटका पेनिनसुला किसका है, क्यूरिल आइलैंड किसका है। ओके, इतना हो गया। अब जो कि मैंने आपको ओके, और ये एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हांगकांग भी एक्चुअली चाइना का ही पार्ट है। हांगकांग पहले ये इंडिपेंडेंट हुआ करता था, बाद में चाइना ने यहाँ पे अटैक किया। हांगकांग में बहुत बड़ी कंपनीज होती थी। तो जब चाइना ने हांगकांग पे अटैक किया ना, तो ये सारे कंपनीज भागने लगे इधर उधर। और जब ये भाग रहे थे इधर उधर, तो इन सारी कंपनीज को एक कंट्री ने जगह दिया। उस कंट्री का नाम है यूएई। आपको सुना होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहीं पे आपका दुबई आता है। ओके,
तो ये कंपनीज वहाँ चले गए एंड यूएई का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया इसके वजह से। ओके तो जब चाइना ने हांगकांग पे अटैक किया, हांगकांग को अपना पार्ट बनाया, एक्चुअल में हांगकांग इज़ लाइक चाइना का ही होना चाहिए, लाइक आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दिस, बट जब ये कंपनीज इधर उधर भागने लगी, क्योंकि जब हांगकांग का सिचुएशन ख़राब था तो यूएई ने सारे कंपनीज को जगह दिया, जिसकी वजह से यूएई का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। देखिए हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड था, हमारे पास उड़ीसा, तमिलनाडु, इतना प्लेसेस था, या फिर नॉर्थ ईस्ट का प्लेसेस था। कहीं पे भी अगर इंडिया इनको एकोमोडेट करती ना तो हमारा इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता। दुबई एक ऐसा कंट्री हो गया है कि एक ऐसा प्लेस हो गया है, कंट्री इज़ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऐसा हो गया है कि बहुत फेमस है, लोग टूरिज़्म के लिए यहाँ पे जाते हैं और बहुत एक्सपेंसिव प्लेस है ये, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। इसी तरह इंडिया को भी एकोमोडेट कर लेना चाहिए। तो ये हमने आपका ये इतना मेजर पोर्शन कवर कर लिया है, ये अपर पोर्शन कवर कर लिया है। आई होप सो ये पोर्शन आपका कवर हो गया होगा और साउथ ईस्ट एशिया भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अब जो बचा है वो कौन सा पार्ट बचा है? ओके पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगी आप लोगों को। तो ये पोर्शन हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो ये पोर्शन को मैं बाद में कवर करूंगी, जिसको हम मिडिल ईस्ट का पोर्शन बोलते हैं। ये मिडिल ईस्ट वाला पार्ट मैं बाद में कवर करूंगी, और ये सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये मैं आपका नेक्स्ट क्लास में करूँगी। चलिए तो फिर ये ब्लैंक मैप है, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप आंसर देना ये कौन सी कंट्री है। मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5, ये सारे कंट्रीज़ का नाम आप मुझे लिख करके बताएंगे। 6 7 8 9 10 11, ओके। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने आपको बताया था 12, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने आपको बताया था 13 14 15 16 17। तो ये सारा जो मैंने नंबरिंग किया है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इन सारे लोकेशंस के नाम और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया है वो सारा आप मुझे बताएंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं वापस से मिडिल ईस्ट को कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है स्वेवन लर्नर्स।